नर्सिंग डायग्नोसिस में आज हम करेंगे हाइपरटेंशन के जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरलाइज्ड वीकनेस एंड इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड एज एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन। ये बोल रहे हैं तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस, क्योंकि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है तो वो काम नहीं कर पा रहा है, उसको स्वेटिंग हो सकती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या नहीं कर पा रहा, वो उससे वीकनेस हो रही है और वो काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो रही है और ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। इस वजह से एज एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन उसको काम नहीं कर पा रहा, या उसकी जो पेशेंट कंडीशन भी बोल सकते हैं एज एविडेंस बाय पेशेंट कंडीशन। फिर दूसरा है कि डेफिशिएट नॉलेज रिगार्डिंग कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट को नॉलेज नहीं है कि उसका कौन सा प्रोसीजर चल रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका बीपी क्यों बढ़ रहा है, उसे कन्फ्यूजन क्यों हो रही है, तो इन सब के बारे में उसे पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हमने क्या लिखा, डेफिशिएट नॉलेज वाला एक नर्सिंग डायग्नोसिस बना दिया। फिर है कन्फ्यूजन रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड एज एविडेंस बाय पेशेंट रिस्पॉन्स। कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही ब्रेन को और टिश्यूज़ को, इसलिए क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई के बीच में एज एविडेंस बाय पेशेंट रिस्पॉन्स। पेशेंट के रिस्पॉन्स के वजह से, पेशेंट के रिस्पॉन्स की वजह से पेशेंट क्या नहीं कर रहा, सही से काम नहीं कर पा रहा है, या इस वजह से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब है दूसरा, लास्ट में है हेडेक रिलेटेड टू इंक्रीज बीपी एज एविडेंस बाय चेकिंग पेशेंट वाइटल साइंस, और चेकिंग पेशेंट बीपी लिख सकते हैं और बीपी की वैल्यू डाल सकते हैं अगर उनका बीपी हाई है तो ये इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस वाला पूरा का पूरा पार्ट था। इसमें चार नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए गए हैं और यही नर्सिंग डायग्नोसिस एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।